तो उस वक्त बहलूल दाना ने कहा था, नादान, जुबैदा ने बगैर देखे खरीदा था और तूने देख करके खरीदा है, इसलिए कि मामला यूं था, हारून रशीद ने रात को ख्वाब देखा था। एक दिन हजरत बहलूल दाना दजला के किनारे बैठकर मिट्टी का घरौंदा बना रहे हैं। आंखों के सामने मिट्टी का घरौंदा बन रहा है। मजसूब थे, अल्लाह के वली थे, लेकिन दीवाने थे। लोग उनको दीवाना समझते थे, लेकिन था उनका नाम दाना, क्योंकि जो नबी का दीवाना हो जाता है सारी दानाइयाँ उसके तलवों में होती है। दजला के किनारे बैठ करके वो घरौंदा बना रहे हैं। हारून रशीद की बीवी, ये अब्बासी बादशाहों में हारून रशीद है, उसकी बीवी जुबैदा खातून बड़ी नेक औरत थी, पढ़ी लिखी थी, मजबूत ईमान वाली थी। वो दरिया की सैर को आई और बहलूल दाना को दरिया के किनारे मिट्टी का घरौंदा बनाते देखा तो पूछा, बाबा क्या कर रहे हो? बहलूल दाना ने कहा, जन्नत में घर बना रहे हैं। अब आप एक बात देखें, दरिया की रेत से, बालू से मिट्टी का घरौंदा बन रहा है और बहलूल दाना कहते हैं ये नबी नहीं है। बात अभी नबी की नहीं हो रही, वली की हो रही। वो कहते हैं मैं जन्नत में घर बना रहा हूं। पुख्ता यकीन था। कहने लगी, बेचेंगे आप इसको फरोख्त करेंगे? लोग नबी के इख्तियार का इनकार करते हैं, जो नबी के गुलाम बनते जरा उनका इख्तियार भी देख लें। बहलूल दाना ने कहा, बेचेंगे। कितने में बेचेंगे बाबा? का 2 दिरहम में तुम्हें दे देंगे। 2 दिरहम निकाले। बादशाह की बीवी थी, शहीनशाह वक्त की बीवी थी, उसके लिए 2 दिरहम की कोई अहमियत तो थी नहीं। अगर फकीर मांगता तो 2 की बजाय 4 दे देती, लेकिन जन्नत जो 2 दिरहम में बिक रही थी, उसने निकाले पैसे और रख दिए बहलूल दाना के हाथ में। बहलूल अल्लाह के वली हैं, उन्हें दिरहम दिनार की हैसियत नहीं पता, वो हैसियत ही नहीं जानते दिरहम दिनार की, इसलिए कि जिसे खुदा मिलता है वो तो तख्त व ताज को कदमों में रखते हैं, वो दिरहम दिनार की हैसियत क्या जाने। बहलूल ने लिया और पैसों को किनारे डाला और उसके बाद का, जा तुझे बेच दिया जन्नत। जुबैदा खुशी खुशी आई। हारून रशीद ने अपनी बीवी को खुशी से उछलते कूदते और मसरूर देखा तो कहते हैं खैर तो है। जुबैदा ने बड़ी खुशी खुशी अपने शौहर को बताया, बात ये है ना बादशाह साहब कि हम तो जन्नत खरीद करके आए हैं। हारून रशीद ने कहा, लो साहब, अब जन्नत भी बिकने लगी, तुम जैसे लोग जन्नत खरीदने लगे? कहा हाँ। कैसे? कहा बहलूल जन्नत बेच रहे थे, हमने खरीद लिया। कहा पागल, अगर ऐसे ही जन्नत बिकती तो फिर क्या होता? छोड़ ये सारी बातें, दीवानगी की बातें। बहलूल भी दीवाना, तू भी दीवानी। ये कोई बात हुई कि जन्नत 2 दिरहम में खरीद ली और फिर खूब जो कहना था कह लिया, इसलिए कि अंदाज उनका अपना था। कहा जुबैदा का चेहरा उतरा। शाम हुई जाती थी, उसके बाद जुबैदा जितनी खुश थी उतनी गमगीन हो गई। आखिर मैंने बादशाह को बताया क्यों? न बताती तो अच्छा होता। रात हुई, दूसरी बीवियों में से किसी की बारी थी। हारून रशीद उनके साथ महव इस्तिराहत थे। जुबैदा अपने कमरे में थी। निस्फ रात के बाद, रात के आखिरी पहर में हारून रशीद अपने कमरे से निकलता है और निकलने के बाद जुबैदा का दरवाजा खटखटाता है। अब मलिका का दरवाजा निस्फ शब के बाद आखिरी पहर में कोई खटखटाए तो फिर उसे गुस्सा आना, ये तो उसका अपना फितरी तकाजा था। बादशाह की बीवी जो ठहरी, अंदर से गरजदार आवाज में कहा, कौन हो? बाहर से आवाज आई, हारून रशीद। अब शौहर का नाम सुना कि शौहर निस्फ शब के बाद आखिरी पहर में दरवाजा पीटता है, और वो भी सौकनों के साथ रात गुजारने के बाद। कहीं किसी सौकन ने कान तो नहीं भर दिए, पता नहीं अब क्या होगा। हाँपते कांपते दरवाजा खोला। हारून रशीद ने कहा, जुबैदा ये बताओ इस वक्त बहलूल दाना मिलेंगे कहाँ? कहा क्यों बहलूल दाना की तलाश है? कहा कि हमें भी उनसे मुलाकात करना है। जुबैदा ने कहा बात तो बताएं। कहा कि
हमने जो है उनसे आपकी तरह जन्नत का सौदा करना है। कहा क्यों, तुम तो बड़े मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद बहरहाल गुफ्तगू हुई। वो बीवी थी, वो उसकी ज्यादा चल नहीं सकती थी। हारून रशीद ने बीवी को साथ लिया और फिर दजला की तरफ बढ़े। तो अब भी हारून रशीद का अब भी बहलुल दाना का मिजाज यही था। उसी हालत में बैठे हुए वो वही कर रहे थे। हारून रशीद गए, बीवी ने सारी दास्तान बता दी थी कि मेरी बात कैसे हुई, सौदा कैसे हुआ। हारून रशीद जा करके कहते हैं बाबा क्या कर रहे हैं। तो कहा कि जन्नत में महल बना रहे हैं। अल्लाह के वली की एक ही बात, जन्नत में महल बना रहे हैं। बाबा बेचेंगे? हाँ हाँ बेचेंगे। कितने में देंगे? तेरी पूरी सल्तनत के बदले देंगे। तो फिर हारून रशीद को चक्कर से आ गए और उसने कहा बाबा ये भी कोई इंसाफ है, जुबैदा खरीदने आई तो 2 दिरहम में दे दिया और हम आए तो पूरी सल्तनत मांगते हैं। तो उस वक्त बहलुल दाना ने कहा था नादान, जुबैदा ने बगैर देखे खरीदा था और तूने देख करके खरीदा है। इसलिए कि मामला यूं था, हारून रशीद ने रात को ख्वाब देखा था कि एक महल है जन्नत के अंदर और उस पर जुबैदा का नाम लिखा हुआ है। और जुबैदा का नाम देख करके पूछा ये कौन सी जुबैदा है? कहा आजकल जो तेरे निकाह में है ये वही जुबैदा है। तो हारून रशीद ने कहा था जरा अंदर जाने दो। कहा यहाँ बीवी शौहर नहीं चलता, बीवी शरीके हयात है दुनिया में। बीवी की जन्नत में बीवी आती है, शौहर की जन्नत में शौहर जाता है। एक दूसरे की जन्नत में आ नहीं सकते जब तक अल्लाह न चाहे। ये महल तो जुबैदा का है। कहा जुबैदा ने कौन सा अमल किया जिससे उसे जन्नत में महल मिला? तो कहा उसने कल तो बहलुल दाना से जन्नत खरीदी है, वो यही महल तो है। तो बादशाह ने यह देखकर फैसला किया था कि हम भी बहलुल से खरीदेंगे। तो बहलुल दाना कहते हैं उसने बगैर देखे खरीदा और तू देख करके खरीद रहा है, इसीलिए उसको 2 दिरहम पे बेच दिया और तुझे पूरी सल्तनत के एवज देते हैं। आप गौर फरमाए कि ख्वाब हारून रशीद ने अपने महल में देखा। बहलुल दाना दजला से बेदारी में जानते हैं कि वो ख्वाब देख रहा है। जब बहलुल के देखने का ये आलम है तो मुस्तफा के देखने का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैब मुस्तफा, जश्न ईद मिलादुन नबी। ईमान मानने का, यकीन की आखिरी हद का नाम है ईमान। और आज उसी यकीन से लोग महरूम हो रहे हैं। इसीलिए नमाजें वो बरकतें नहीं दिखा पा रही है जो नमाज की बरकतें हैं। रोज़ों से वो बरकतें नहीं मिल रही है जो रोज़ों की बरकतें हैं।